नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ एक और वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कक्षा 9 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका विश्लेषण। इससे पहले एक और वीडियो इस पर मैं बना चुकी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, तो एक बार उस वीडियो पर भी ज़रूर जाइए और उसको देखिए। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं? ऑप्शन, हमारा आंसर होगा ए 562। ये फैक्चुअल चीज़ें होती है, तो जहाँ तक मेरा विचार है आपको सीधा ही आंसर देखना चाहिए। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थीं? 29, 19, 11, 15। तो ऑप्शन बी 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को। राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन द सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे आयरन मैन या लौह पुरुष भी कहते हैं। गोवा का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? 1955, 1960, 1961, 1965। तो गोवा का विलय हुआ सन 1961 में। तो देखिए, भारत के एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग का गठन किया गया और वीपी मेनन को अपना सचिव नियुक्त किया सरदार पटेल ने। 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही अधिकांश रियासतों ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ कुछ ऐसी रियासतें थीं जिनका विलय नहीं हो पाया। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके अतिरिक्त 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद को भी ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत भारत में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अलावा जूनागढ़ को फरवरी 1948 में भारत में विलय कर लिया गया। इसीलिए सरदार पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। और कुछ और राज्य थे जिनका विलय भारत में हुआ, तो देखिए कौन कौन से थे। तो 1917 से पहले कांग्रेस पार्टी ने यह स्वीकार किया था कि आज़ादी मिलने के बाद वो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को समर्थन देगी, लेकिन धीरे धीरे वह इस बात पर जोर नहीं देने लगी। तो भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश के श्री रामोलू ने अनशन किया और जिसके फलस्वरूप 58 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उसके पश्चात अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। उसके बाद भारत सरकार ने 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और जिसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली को बनाया गया। के.एम. पन्नीकर, एच.एन. कुंजरू इसके सदस्य थे। सन 1955 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन सौंपा और भारत की संसद द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक पास कर दिया गया। जब यह विधेयक पास हुआ उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 1960 में सरकार ने बम्बई राज्य को अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण किया। 1960 में 1963 में नागालैंड की स्थापना की गई। 1987 में ही मिजोरम और
अरुणाचल प्रदेश की। उससे पूर्व 1972 में मेघालय को अलग राज्य बना दिया गया। और मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में लंबे समय से जारी आंदोलन के फलस्वरूप 1966 में पंजाब का पुनर्गठन कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश और 1975 में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य बनाया गया। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड तथा बिहार राज्य से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई। और अंततः 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का स्थापना की गई। इस तरह से वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख प्रदेश। इसलिए वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान का विलय 7 चरणों में पूरा हुआ और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। तो जल्दी से एक बार राजस्थान के चरण भी देख लेते हैं। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949, राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 और वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। इस तरह से 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्योंकि सर्वाधिक रियासतें 30 मार्च को ही राजस्थान का हिस्सा बनी थी। इसके अतिरिक्त कुछ और फैक्ट्स देखें तो पांडिचेरी को 1954 में फ्रांसीसी आधिपत्य से मुक्त कराकर और 1961 में ऑपरेशन विजय के अंतर्गत पुर्तगाल से गोवा को मुक्त करवाया गया। महाराणा सांगा व बाबर के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो पानीपत, खातौली, तराइन, खानवा। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है खानवा का, जो 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था। इससे पहले बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को पराजित कर दिया था, जो हुआ था 16 फरवरी 1527 को। गोविंद गुरु ने किस संस्थान की स्थापना की? प्रजामंडल, संप सभा, लोक परिषद, भगत पंथ। तो देखिए, गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। इन्होंने भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए भगत पंथ की भी स्थापना की और इनका कार्यक्षेत्र था वागड़, जो वर्तमान डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर के बासिया ग्राम में हुआ था और 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती जब उदयपुर आए तो गोविंद गुरु उनके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने भील समाज में सुधार और जनजागृति का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया। तो अगर पूछा जाता है कि किसकी प्रेरणा से गोविंद गुरु ने भीलों में जागृति का महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से। पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो पाबूजी का घोड़ी का नाम था केसर कालवी, बी काली घोड़ी, सी नीली घोड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और अगर घोगा जी की घोड़ी पूछे तो नीली घोड़ी और तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलण। बापा रावल कहाँ के शासक थे? तो चित्तौड़। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1186, 1191, 1192, 1194। तो ऑप्शन सी 1192। इसमें
पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, उनकी पराजय हुई और इसके साथ ही कह सकते हैं कि मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में हुई। इससे पहले 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। भारत में छापे खाने की शुरुआत हुई थी 1800 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1805 ईस्वी। तो भारत में छापे खाने की शुरुआत हुई थी 1800 ईस्वी में। कोलकाता के समीप श्री रामपुर में सर्वप्रथम छापे खाने की शुरुआत हुई। और देखा 1774 में प्रथम समाचार पत्र इंडिया गजट और 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अगर पूछा जाता है कि मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 ईस्वी में प्रकाशित किया गया और ये फारसी भाषा में था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? आर.सी. मजूमदार, अशोक मेहता, वीर सावरकर, दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन सी आंसर होगा वीर सावरकर। तो देखिए, अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द ग्रेट रिबेलियन। आर.सी. मजूमदार के द्वारा द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन 1857। और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट थे, तो कहाँ के थे? कोटा के, जिनकी हत्या क्रांतिकारियों ने कर दी थी। और उस समय कोटा के शासक कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, ठाकुर खुशहाल सिंह किस स्थान के शासक थे? एरनपुरा, सलुम्बर, आउवा, नसीराबाद। तो कहाँ के ठाकुर थे? आउवा के ठाकुर। इन्होंने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया। उसके बाद चेलावास, जिसे काला गोरा युद्ध भी कहते हैं, 18 सितंबर 1857 को मारवाड़ के मैकमोसन को पराजित किया और 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने इन्हें पराजित कर दिया। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। और अगर ब्रह्म समाज की पूछी जाती है तो 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किनको कहा है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय को 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा गया। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। देखिए, प्रश्न आ भी गया 1828 में, 20 अगस्त 1828। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, मूल शंकर, जटाशंकर, भवानी शंकर। तो यहाँ मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, बचपन का नाम था। नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद का बचपन का नाम था। और देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरवी में हुआ था। 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में रहते हुए सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसका प्रकाशन अजमेर में हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में हुई। निष्क क्या है? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, धरण, ताम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन अ, सोने का सिक्का निष्क कहलाता है। चांदी का सिक्का धरण और तांबे का
सिक्का, माशक या कांकणी कहलाता था। कुमार संभव और रघुवंश नामक महाकाव्य लिखे गए हैं। कालिदास ने, कौटिल्य ने, भारवी ने, विशाखादत्त ने। तो कालिदास ने लिखे हैं। प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है? सारनाथ में, दिल्ली में, बेलूर में, मनकुंवर में। तो ऑप्शन सी वेल्लूर में। और दिल्ली में देखिए मेहरौली का लौह स्तंभ। लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ किसने लिखे? भास्कराचार्य, बोधायन, आर्यभट्ट, नागार्जुन। तो ऑप्शन ए भास्कराचार्य द्वारा लिखे गए हैं लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 699 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 675 ईसा पूर्व और 599 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन डी 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कपिलवस्तु, सारनाथ, गया, बोध गया। तो बोध गया में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया और किन्हें दिया? तो 2 बंजारों को दिया जिनके नाम थे तपस्सु और मलिक। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईसा पूर्व, 632 ईसा पूर्व, 670 ईसा पूर्व, 566 ईसा पूर्व। तो देखिए यहाँ ईसा पूर्व नहीं होगा। छः 22 ईस्वी होगा। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है गीता, कुरान, अवेस्ता, जैन, बाइबल। तो ईसाई धर्म का बाइबल है, कुरान मुस्लिम धर्म का है, गीता हिंदू धर्म से संबंधित है और अवेस्ता जैन फारसियों से संबंधित है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा, धोलावीरा। तो हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में है। तो देख लिए कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। 1921 में हड़प्पा और सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जिनके द्वारा मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर पुरातात्विक टीले की खोज की गई। रावी जिसका प्राचीन नाम परुष्णी भी है। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी द्वारा, 1953 में कालीबंगा अमलानंद घोष द्वारा, धोलावीरा जो वर्तमान गुजरात में है 1967-68 में, उन्नीस सौ 67-68 में जेपी जोशी द्वारा, लोथल जो वर्तमान गुजरात में है भोगवा नदी के किनारे 1957-58 में, रंगनाथ राव द्वारा जिसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, राखीगढ़ी 1963 में रविंद्रनाथ बिष्ट द्वारा जो वर्तमान हिसार हरियाणा में है, रंगपुर रंगनाथ राव द्वारा 1953-54 में जो मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए यहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं तो वो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के अवशेष और विशाल स्टेडियम और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों का दुर्ग और चावल के अवशेष, बनवाली से अग्निवेदिकाएं और मुख्य रूप से अग्निवेदिकाएं कालीबंगा से मिली हैं। 7 अग्निवेदिकाएं हैं मिली हैं। हड़प्पा से तांबे की मानवाकृति और दायमाबाद से कांसे का रथ, लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशालतम संरचना है, हड़प्पा से अन्न भंडार गृह, मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार और सभागार भी मिला है। और देखिए यहाँ की जो लिपि थी वह सेंधव लिपि कही जाती थी और इसे ब्रुस्टोफेदम सर्पिलाकार लिपि, भाव चित्रात्मक
लिपि भी कहते हैं और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और मोहनजोदड़ो जहाँ पर 9 बार नगर के बसने और 9 बार ही उजड़ने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और अगर समय पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का तो 3250 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। और सिंधु घाटी सभ्यता को जॉन मार्शल ने कांस्य युगीन सभ्यता कहा है। वैदिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ कौन से हैं? वेद, उपनिषद, आरण्यक, सभी। तो सभी वैदिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद और आरण्यक ये सभी वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी की घाटी में स्थित थी? नील, सिंधु, वांगहो, दजला, फरात। तो ऑप्शन ए नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियड व ओडिसी के रचनाकार थे? हेरोडोटस, थ्यूसिडीज, होमर, पाइथागोरस। तो ऑप्शन सी होमर। जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, आहड़, चंद्रावती, मोहनजोदड़ो। तो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा से ही दोहरी प्राचीर, 7 अग्निवेदिकाएं और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो बालाथल, चंद्रावती, आहड़, सिंधु। तो आहड़ जिसे आयड़ भी कहते हैं, धूलकोट ताम्रवती नगरी के नाम से सभ्यता प्रसिद्ध है और इसका प्राचीन नाम आघाटपुर भी था। इसके खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल, HD साकलिया प्रमुख हैं। और इससे संबंधित अगर इसकी व्यापकता और विस्तार देखा जाए तो गिलूंड, बालाथल, बागोर, नवदा टोली, नागदा, एरन, कायथा तथा उत्तर गुजरात में कच्छ तक इस सभ्यता का संपर्क था। और इससे संबंधित और भी स्थल हैं तो बालाथल, पचमता, मल्लाह, ये सभी पिंड पांडलिया, साबलिया, पुंगल कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित रहे हैं ये। और लगभग 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। और अगर पूछा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो फिर अगर हमारा आंसर होगा गणेश्वर जो वर्तमान सीकर में है, कांतली नदी के किनारे। अब देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, वर्ग संघर्ष में कमी, उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि, आर्थिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण। तो ऑप्शन सी उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में मनुष्य को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? आर्थिक मानव, उत्पत्ति का साधन, एकात्म मानव, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी एकात्म मानव। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। उत्तर पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? अरावली का, अर्मीनिया पठार का, कैलाश पर्वत का, पामीर घाट का। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश पामीर घाट का भाग है। भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है? मध्यवर्ती विशाल मैदान, थार मरुस्थल, दक्षिण पठार। तीनों ही गलत हैं। तो मध्यवर्ती विशाल मैदान भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है? अंडमान में, निकोबार में, लक्षद्वीप में, मिनिकॉय में। तो निकोबार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है? पहला स्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो भारत में सबसे प्रथम स्थान पर राजस्थान को रखता है। तो ये थे मित्रों कक्षा 9 के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक में संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित और वीडियो भी हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप कृपया उन वीडियो को भी ज़रूर देखें जो आपके लिए एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जय भारत, जय हिंद।